हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एमएस एजुकेशन पे। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आपसे छोटा सा विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की बटन को अवश्य ही दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें बोला गया, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए, इसमें बोल रहा है अगर हम 56 को 60 लिखते हैं तो 75 को क्या लिखते हैं। ये रीजनिंग एनालॉजी का क्वेश्चन है। देखिए, इसमें पहला लॉजिक लगाते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम 56 में 4 को अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है भैया, 60 हो जाता है। उसी प्रकार से अगर हम 75 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 89 हो जाएगा, 89 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में तो हमको 89 दिया नहीं गया है, 65 दिया गया, 68 दिया गया, 70 दिया गया, 72 दिया गया, तो ये लॉजिक गलत हो जाएगा। अगले लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम 5 56 को, अगर 56 2 डिजिट का है तो इसीलिए दोनों डिजिट को आपस में हम गुना करते हैं। 5 और 6 को अगर हम गुना करेंगे तो कितना होगा भैया, 30 होगा। अगर हम 30 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब फिर यही रूल इसमें लगाते हैं। इसमें 75 में कितना डिजिट है, 2 डिजिट हैं, 7 और 5। अगर हम 7 गुना 5 करते हैं तो कितना आ जाता है, 35 आ जाता है। इसमें 2 से गुना किए हैं तो इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 से इसमें गुना करते हैं तो कितना आता है, 70 आता है। तो 70 कहाँ पर ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन सी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए, इसमें बोल रहे हैं नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को याद कीजिए। लुप्त संख्या को याद कीजिए। देखिए, इसमें 3, 5, 8 को मिला के 23 बनाया गया, 7, 6 और 8 को मिला के 50 बनाया गया है, और 9, 6 और 4 को मिला के पूछ रहा है क्या होगा। देखिए, इसमें सबसे पहला हम लॉजिक लगाते हैं। इसमें सबसे पहला लॉजिक हम लगाते हैं। देखिए, ये कितना है, 3 और 5, और ये 8 और ये 23। सबसे पहले हम, अगर हम ये कितना है, 5, 3, अगर हम तीनों को जोड़ते हैं तो 23 आ रहा है। 8, 5, 13, 13, 1, 14, 1, 15, 1, 16 आ गया। अगर 16 में हम कितना जोड़ेंगे जो 23 आएगा, 16 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 23 आता है। अगर यही लॉजिक देखते हैं, इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। 8, 6, 14, 14, 7, 21। अगर 21 में हम 7 जोड़ेंगे तो 50 आ रहा है, ये आ रहा है 28। तो ये लॉजिक नहीं लगेगा, ये गलत हो जाएगा। अब हम दूसरे लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भैया, सबसे पहले 3 और 5 है। अगर हम 3 गुना 5 कर दें कितना आ जाता है, 15 आ जाता है। 15 में अगर हम 8 को जोड़ दें, इस 8 को कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। उसी प्रकार से ये लॉजिक लगाते हैं।
7 गुना 6 करेंगे तो कितना आएगा? 42 आएगा। 42 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है? 50 आ जाता है। ये भी क्वालिफाई सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो उसी प्रकार से इसमें लगाते हैं। अगर 9 गुना हम 6 करते हैं, 9 गुना 6 प्लस 4, 9 6 का 54, 54 4 कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोल रहे हैं नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए मच्छर जो है, मच्छर को अगर मलेरिया है तो तंबाकू का क्या होगा? अगर मच्छर को का मलेरिया है तो तंबाकू क्या होता है? देखिए लॉजिक, मच्छर मलेरिया जो है वो किसके काटने से फैलता है? वो मच्छर के काटने से फैलता है। मच्छर के काटने से क्या फैलता है? मलेरिया फैलता है। उसी प्रकार से तंबाकू के खाने से कौन सा बीमारी होता है? कैंसर होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक और कमेंट और शेयर कर दीजिए। देखिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें बोल रहे नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। देखिए इसका एक ट्रिक होता है। सबसे पहले जितना भी त्रिभुज है इसको सबसे पहले हम काउंटिंग कर लेते हैं, गिन लेते हैं। कितना त्रिभुज है टोटल? स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। टोटल कितना त्रिभुज है? 8 है। तो इस 8 को हम क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे और जितना होगा वही आंसर हो जाएगा। 8 दूना 16। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसका लॉजिक है जितना भी त्रिभुज रहे उसको सबसे पहले आप गिन लीजिए, उसके बाद आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो आपका आंसर आएगा गुना करने के बाद जो भी चीज़ आएगा वो उसका आपका आंसर हो जाएगा। आगे के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें बोल रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। देखिए इसमें क्या कर रहा है? 12 के बाद 3 लिखा गया है, 15 के बाद 6 लिखा गया, 21 के बाद 3 लिखा गया है, 56 के बाद क्या लिखा जाएगा? इसको ध्यान से, सबसे पहले आपको इसको ऐसे सवाल को कॉन्सेंट्रेट के साथ देखना है। 12 के बाद क्या लिखा गया? 3 लिखा गया। 15 के बाद क्या लिखा है? 6 लिखा है। इसमें देखिए अगर हम ये 12 कितना डिजिट का अंक है? 2 डिजिट का 12। अगर हम 1 और 2 को जोड़ देते हैं भैया कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से 1 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 होगा। उसी प्रकार से 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3 होगा। उसी प्रकार से अगर हम 5 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 11 आएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक याद कीजिए। देखें इसमें क्या क्या है? 5 3 6 128 30 हैं। ऐसे सर्किल वाले जितने भी लुप्त संख्या अगर पूछे तो सबसे पहले उसका आमने सामने का हमको अंक को देखना है। जैसे 5 को 128 कैसे बनाना है, 3 को 30 कैसे बनाना है, उसके बाद 6 का हम निकालेंगे। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए सबसे पहले हम 5 का अगर हम क्यू करते हैं तो कितना आता है भैया?
125 आता है, 125 आता है। 125 में हम कितना जोड़ेंगे? जो 128 आएगा 3 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 128 आएगा। उसी प्रकार से हम 3 का यही फार्मूला अपनाते हैं। अगर हम 3 का क्यू करते हैं कितना आता है? 27 आता है। 27 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 30 आता है। मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है। इसी प्रकार से 6 का क्या होगा? अगर हम 6 का क्यू करेंगे, 6 का क्यू कितना होता है? 216 आता है। 216 में अगर हम 3 को जोड़ते हैं तो कितना मिलता है भैया? 219। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए, इसमें बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। ए एम बी को अगर ZNY लिखा जाता तो NKL को क्या लिखा जाएगा? देखिए, इसको मिलाते हैं। ए को क्या लिखा जाता है? Z लिखा जाता है। एम को क्या लिखा जाता है? N लिखा जाता है। बी को क्या लिखा जाता है? Y लिखा जाता है। मतलब ये सब एक दूसरे का अपोजिट है। ऐसे सवाल में आपको ABCD को काउंटिंग की तरफ से स्टार्टिंग से भी जोड़ के याद रखना, कितना नंबर पे ए आता है, कितना नंबर पे बी आता है, और उसका उल्टा भी हमको याद रखना है, और उसका अपोजिट भी याद रखना है कि ए का अपोजिट क्या आता है, बी का अपोजिट क्या होता है, सी का अपोजिट क्या होता है। देखिए, ए का अपोजिट इसमें क्या दिया गया है? जेड दिया गया। उसी प्रकार से अगर ए का अपोजिट जेड दिया गया है तो एन का अपोजिट भैया क्या होता है? एन का अपोजिट क्या होता है? एन का अपोजिट एम होता है। उसी प्रकार से के का अपोजिट क्या होता है? के का अपोजिट पी आता है। एल का अपोजिट क्या होता है? एल का अपोजिट ओ होता है। तो क्या हो जाएगा? एम पी ओ। एम पी ओ। एम पी ओ कहाँ पे है? ऑप्शन ए में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा हूं, अगर वह आलोक चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही निरूपण करता है। शॉर्ट, लाल और हरा। शॉर्ट, लाल और हरा। देखिए, सबसे पहले ये क्या हो गया? शर्ट हो गया। शर्ट हो गया। शर्ट क्या हो सकता है? शर्ट जो होता है वो लाल भी हो सकता है। शर्ट जो है वो क्या हो सकता है? ये क्या हो गया? रेड। ये शर्ट हो गया। शर्ट जो होता है वो लाल भी हो सकता है, और शर्ट जो है वो हरा भी हो सकता है। हरा को हम जी से डिनोट करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं। इसमें बोला दिए गए प्रश्न के विषम शब्द को चुनिए। बाघ है, हिरन, तेंदुआ, लोमड़ी। देखिए, बाघ, हिरन, तेंदुआ और लोमड़ी। बाघ जो होता है वो क्या होता है? वो मांसाहारी जानवर होता है। हिरन जो है वो कौन सा जानवर होता है? वो शाकाहारी जानवर होता है। तेंदुआ जो होता है ये भी मांसाहारी जानवर होता है। लोमड़ी क्या होता है? ये भी मांसाहारी जानवर होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हिरन। और आज का हमारा लास्ट सवाल है।
देखिए इसमें 8 को अगर 64 लिखा जाता है तो 6 को क्या लिखा जाएगा? ये सवाल हम आप लोगों को पे छोड़ते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।